जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या फिर हीलिंग की बात करते हैं तो एक चीज़ इन सब में कॉमन होती है और वो है पुरानी बातों को ना भूल पाना। मान लीजिए किसी इंसान ने आपको हर्ट किया था 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले। किसी इंसान ने आपको कुछ बोला था, कुछ कहा था जिससे आपको बहुत ही हर्ट हुआ था और आप अभी तक उस चीज़ को भुला नहीं पाए क्योंकि वो इंसान आपसे क्लोज होता है। और जब वो इंसान आपको आपके बारे में ऐसे अच्छी अच्छी बातें बोल रहा होता है, आपको हर्ट कर रहा होता है अपनी बातों से, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है मेरे बारे में। आपको बुरा लगता है पर आप कुछ बोल नहीं पाते, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे क्लोज होता है। और धीरे धीरे आप उस बात को भुला देते हैं कि भाई ठीक है, जाने दो, क्लोज है, क्या ही कहे हम इससे, जाने दो। तो आप भुलाने की कोशिश करते हैं, भुला भी देते हैं, फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं। आप उस इंसान से बात भी करते हैं जैसे कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है। पर कहीं ना कहीं सालों बीतने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बार बार याद आती है, वो पेन आपको बार बार ट्रिगर करता है, वो चीज़ आपको बार बार ट्रिगर करती है। आप उस इंसान को जाकर तो कुछ नहीं बोल पाते पर आप किसी और को बोलते हैं कि यार देखो, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझसे ऐसा कहा था। तो अगर आप भी ऐसी पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ओके। तो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है एक हीलिंग सेशन, ओके, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप इस पुरानी बातों से मूव ऑन कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी जड़ क्या है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार लोग आते हैं और आपको सुना के चले जाते हैं, आपको हर्ट करके चले जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी मैंने केसेस स्टडी किए हैं या ऑब्जर्व किए हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। जिन भी लोगों के साथ ऐसा होता है कि बार बार वो हर्ट होते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत ही इमोशनल होता है, स्वीट नेचर के होते हैं। जब कोई इंसान सीधा होता है, स्वीट होता है, तो लोग उसको देख के अपने माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, उसकी एक इमेज क्रिएट कर देता है कि ये इंसान तो बहुत ही सीधा है, अरे ये तो सीधा है, इसमें तो कुछ है नहीं। सीधा होना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले इसमें कुछ बुरी बात नहीं है अगर आप सीधे हैं तो, ओके। पर होता क्या है ना कि जब कोई इंसान चेहरे से सीधा दिखता है या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी स्वीट होती है तो लोग जज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये इंसान बहुत ही सीधा है। चलो जाओ, इसको जाके बोलते हैं, इसको मारते, ये कुछ नहीं बोलेगा। सबसे पहले जो लोग दूसरे लोगों को जज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगी। अगर कोई इंसान चेहरे से सीधा दिखता है या उसकी पर्सनालिटी स्वीट है या एक्चुअली में स्वीट है, या मान लीजिए तीनों चीज़ है, उस वो चेहरे से भी सीधा दिखता है, उसकी पर्सनालिटी भी स्वीट है और उसका नेचर भी स्वीट है, तो ऐसा मत मान लो कि वो इंसान सिर्फ सीधा है, ओके। हो सकता है कि वो इंसान अंदर से बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही खतरनाक हो, पर वो आपको दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो इंसान हम्बल है। ठीक है भाई, मुझे शो ऑफ नहीं कर रहा है, मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर
वो दूसरी साइड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कि वो इंसान इतना स्ट्रांग हो, इतना खतरनाक हो कि तुम उसके आगे टिक भी ना पाओ। तो ऐसे किसी की पर्सनालिटी को देख के, उसके नेचर को देख के जज मत करो कि वो सिर्फ सीधा है। अगर ऐसे देखें तो भगवान भी, अगर हम देखें तो भगवान भी ऐसे एकदम शांत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। पर अगर आप बार बार कुछ गलत करते हो तो भगवान भी उनके रौद्र रूप में आते हैं, राइट। भगवान भी उनके रौद्र रूप में आते हैं। तो हर इंसान के अंदर मास्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी होती है। तो अगर आपने किसी इंसान का गुस्सा नहीं देखा है, उसकी वो साइड नहीं देखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सीधा है। ओके, इट्स इल्यूजन, इट्स योर। तो ऐसे किसी को देख के जज मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार इंसान अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को, अपनी स्ट्रेंथ को तभी शोकेस करता है जब उसकी ज़रूरत होती है। कई बार इंसान अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ऐसे होल्ड करके रखता है और जब ज़रूरत पड़े तभी उसे यूज़ करता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान सीधा है तो सिर्फ सीधा है। ओके, दूसरी बात, अभी जो लोग भी हर्ट हुए हैं अपनी लाइफ में लगातार दूसरे लोगों की बातों से, बिहेवियर से, एक्शन से, इन सब की जड़ क्या है पता है? आपका ये बार बार हर्ट होना, इसकी जड़ क्या है? आपको लगता होगा कि आप बहुत ही इमोशनल हो, आप बहुत ही सेंसिटिव हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। शायद लोग आपसे ऐसा कहते भी हो कि यार तुम तो बात बात में बुरा मान जाते हो, तुम तो बहुत ही इमोशनल हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, आपको हर्ट करते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं, और फिर जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो या कन्फ्रंट करते हो तो आपको बोलते हैं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बहुत ही इमोशनल हो, तुम तो बहुत ही ऐसे हो। तो लोगों का क्या है कि तुम बुरा भी मत लगाओ, अगर मैं तुम्हें हर्ट करूँ तो बुरा भी मत लगाओ। तो कई बार लोग आपको हर्ट करके आपको ही मैनिपुलेट करेंगे, जिससे आप अपने लिए स्टैंड ना ले, जिससे आप उनको कन्फ्रंट ना करें। ओके, तो इन सब की अगर जड़ हम देखें तो इन सब की जड़ क्या है? क्यों ऐसा होता है कि आप बार बार हर्ट हो रहे हैं? क्या है इसकी जड़? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। आपके अंदर जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग साइड है, उसे बाहर नहीं दिखाते। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को कभी कभी दिखाना ज़रूरी होता है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, ताकि सामने वाला समझ सके। क्योंकि लोगों का क्या है कि जब तक आप उनको अपना रौद्र रूप नहीं दिखाएंगे तब तक वो लोग मानेंगे नहीं कि आप सिर्फ सीधे नहीं हो। ओके, आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ है, वो मास्कुलिन एनर्जी है, वो फायर है। ओके, आपने बस उसे शांत किया हुआ है, शांत। तो इन सब की जड़ ये है कि आप जो हो, आप जैसे हो, अपनी स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसे आप बाहर नहीं दिखा पा रहे। आपका सीधा होना, इमोशनल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर कभी कभी आपको आपके अंदर रही जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग साइड है, मास्कुलिन साइड है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ लानी पड़ेगी। और सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर रहे। ओके, अगर आपने ऐसे लोगों को माफ़ किया है तो इट्स अ गुड थिंग, माफ़ करो। माफ़ करना वो ज़रूरी है, पर सबसे पहले उनसे कट ऑफ करो। अगर आप उन लोगों को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते तो क्या करें, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी बना के रखें। ओके, और अपने लिए स्टैंड ले, आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करें।
पता है 90% लोग जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, जिन्हें बार बार लोग आके बोल के चले जाते हैं, वो इसलिए होता है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप ठीक से नहीं हुई होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि जब ये चीज़ें नहीं होगी तो आप अपने आप को आप जैसे हो वैसे नहीं दिखा पाओगे, और फिर लोग क्या करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, आपकी एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करेंगे। तो इन सब की जड़ है कि आपका अपनी रियल पर्सनालिटी को ना दिखा पाना, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को ना दिखा पाना। हर बार हीलिंग सॉल्यूशन नहीं होता है, ओके? हर बार हीलिंग करना सॉल्यूशन नहीं होता है। कई बार हीलिंग की जगह हमें स्टैंड लेना पड़ता है हमारे लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है बार बार कि लोग आते और हर्ट करके चले जाते हैं, तो आप आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करें, आपकी स्ट्रेंथ पे वर्क करें। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो भगवान ने आपको दी है, ऑलरेडी आपके अंदर है, उसे बाहर लेके आए। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, इन सब चीज़ों पे वर्क करें, क्योंकि जब तक आप जो हो वो दिखाएंगे नहीं, तब तक लोग मानेंगे नहीं। कभी कभी थोड़ा सा शो ऑफ ज़रूरी होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ शो, मटीरियलिस्टिक शो ऑफ, नो। शो ऑफ यानी कि आप जैसे हो वैसे आप रहो, दिखाओ लोगों को, ओके? आपकी स्ट्रॉन्ग साइड को, आपकी मास्कुलिन साइड को भी दिखाओ, ओके? इट्स इम्पॉर्टेंट, खास करके तब जब आपकी एक इमेज बन गई हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि ज़्यादातर लोग ऐसे पर्सनालिटी को देख के, चेहरे को देख के एक इमेज क्रिएट करते हैं। वो ऐसा मान ही नहीं पाते कि ये इंसान अंदर से बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल हो सकता है कि तो कई बार आपको आपके अंदर रही जो स्ट्रेंथ है उसे बाहर निकालना पड़ेगा, उसे शोकेस करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो इमेज बनी हुई है लोगों की नज़रों में, वो इमेज टूट सके। आपको आपकी जो इमेज बनी हुई है लोगों की नज़रों में कि आप सिर्फ सीधे हो, उसे तोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लाके, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करके, अपने आप पे वर्क करके, और ऐसे लोगों को कट ऑफ करके, उनसे दूरी बना के। अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं या किसी भी ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं, तो उसकी जड़ तक पहुँचे कि इसकी जड़ क्या है। जैसे मैंने बोला कि 90% ऑफ द लोग, 90% ऑफ द पीपल, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि बार बार हर्ट होते हैं, वो इसलिए होता है कि उन लोगों की पर्सनालिटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें मिसिंग होती है। सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, अपने आप को जैसा है वैसा दिखा नहीं पाते हैं। अगर आप अंदर से ऐसे लायन की तरह हो, तो आपको अपने आप को भीगी बिल्ली की तरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ओके? सो किसी भी ट्रॉमा, किसी भी पेन को हील करने के लिए आपको उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, ओके? और इस चीज़ की जड़ क्या है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे बाहर लेके आना है, क्योंकि आपकी जो इमेज बनी हुई है लोगों की माइंड में, वो इमेज टूट सके। Yeah, so that's all I have for this video. I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye-bye.